आज कटंगी में पार्टी के संगठन के निर्देशानुसार सक्रिय सदस्यता का ये सम्मेलन, सभी सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पे हमारा मार्गदर्शन करने जिले से पहुंचे हमारे जिलाध्यक्ष सम्माननीय रामकिशोर कावरे जी का बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जिनके मार्गदर्शन में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कटंगी विधानसभा में सफलता हासिल की, जैसे हमारे भूरी भैया, हमारी जनपद की अध्यक्षा, हमारी भाभी, हमारी मामी जी, जिला पंचायत की सभापति, हमारे विधानसभा के संयोजक, हमारे आदरणीय पवन भैया, पूर्व में जिला पंचायत की सभापति अरुणा दीदी, वर्तमान में तिरोड़ी मंडल की तेज तर्रार महिला मोर्चा की अध्यक्ष सविता दीदी, पर जोरदार तालियां सविता दीदी के लिए। साथ में हमारे बीच में हमारे सभी वरिजन, चौधरी अंकल, देशमुख अंकल, भोजराज भाऊ, लोकचंद भाऊ, सुरेश, एक बार जरा सुरेश भैया के लिए जरा तालियां होनी चाहिए, नहीं तो भोजपा से वापस नहीं जा पाएंगे। हमारे संतोष भैया, हम सबको हमेशा प्रेरणा देने वाले हम सबके आदरणीय राम सिंह भाऊ, हमारे नोखेलाल भाऊ, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश मंत्री अजय भैया, हमारे नगर परिषद की उपाध्यक्ष हमारी धनकला भाभी, हमारे जिले में महिला मोर्चा की मंत्री प्रगति दीदी सहित हमारे पूरे 6 मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, आप सब वरिष्ठ जन, पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, सभी सक्रिय कार्यकर्ता। बाकी चीजें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे मालूम है कि पार्षद भी हैं, सरपंच भी हैं, लेकिन अभी आप सब यहाँ पे सक्रिय सदस्य की भूमिका में हैं, तो जितने भी वरिष्ठ जन हैं आप सबको सत सत प्रणाम करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सक्रिय सदस्यता का जो सम्मेलन किया जा रहा है, इस मौके पे मुझे यहाँ पे प्रस्तावना के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्य रूप से आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा कि विगत 1 वर्ष में पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद, आप सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पे भारतीय जनता पार्टी आप सबके अथक प्रयास परिश्रम से एक भारी जीत उसने कटंगी विधानसभा में हासिल की। उसके लिए एक बार खुद ही ताली बजा दी। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, जिसमें भी मेहनत करते हुए, जबकि प्रत्याशी जो थे वो इसी तिरोड़ी की पावन धरा से हैं, बावजूद उसके कटंगी विधानसभा से एक अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विजयी हुई। उसका भी श्रेय आप सभी को है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। संयोजक जी ने सबसे पहले ताली बजाई थी। दोनों विधानसभा लोकसभा चुनाव में महती भूमिका निभाने वाले हमारे संयोजक पवन राणा जी। उसके बाद लगातार पार्टी का एक अभियान चला, जिसमें सबसे पहले हमने प्राथमिक सदस्य बनाए। शुरू में कटंगी विधानसभा पिछड़ रही थी, लेकिन जब कार्यकर्ता ने ठान लिया और मन बना लिया तो बहुत तेजी से आगे बढ़ी, और हमने जो 60% का टारगेट था उसको पूर्ण किया। उसके लिए भी आप सब बधाई, स्वयं के लिए आप तालियां बजाएंगे। तत्कालीन स्थिति में 3 मंडल थे और तीनों मंडल में 100 से अधिक सक्रिय सदस्यों का यहाँ पे नामांकन हुआ, और आज उन्हीं सक्रिय सदस्यों का हम यहाँ पे सम्मेलन मना रहे हैं। तो उसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। तत्कालीन सभी पूरे मंडल की कार्यकारिणी आप सबको बधाई देते हुए हमारे भाग्य खुले और हमारे मंडल 3 से 6 हो गए।
भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ कटंगी विधानसभा क्षेत्र में और 3 से 6 मंडल हो गए। 6 मंडल के 6 अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और उसके बाद धीरे से विगत 15 दिन में 10 दिन में पूरे मंडल की कार्यकारिणी के रूप में हम सबके सामने आई। तो यहाँ मौजूद सभी मंडल के पदाधिकारी आप सबको भी बधाई देता हूँ। अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो निश्चित तौर पे पिछले 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को जमीन पे मजबूत करने के लिए कार्य किया है और मैं मानता हूं कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। जब संगठन तैयार हो गया है तो जमीन पे परिश्रम की जरूरत है। मैं एक बात कहना भूल गया था, इन सब में जो पहली महत्वपूर्ण भूमिका थी वो हमारे बूथ के अध्यक्ष की थी और आप सब लोगों ने मिलके बूथ अध्यक्ष बनाए। हमारे साथ ही साथ बूथ महामंत्री समेत 11 लोगों की एक बूथ की कार्यकारिणी बनी और वो भी मैं समझता हूं कि कटंगी विधानसभा ने बहुत ही सफल रूप से संपन्न किया। उसके लिए भी मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और अभिनंदन देता हूं। कोई भी राजनीतिक संगठन ये सारी चीजें जो करता है वो अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए करता है, अपने कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए करता है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है जिसमें सांस्कृतिक, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, ये 4 शब्द जो हैं अगर आपने पकड़ लिए तो आप भारतीय जनता पार्टी की मूल भावनाओं को जमीन पे पहुंचाने में सफल होंगे। भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाते हुए एकात्म मानववाद का जमीन पे फलीभूत करते हुए राष्ट्र की एकता अखंडता को समझते हुए भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए देश की अखंडता को बढ़ाते हुए अगर कोई पार्टी काम करती है तो उसका नाम है भारतीय जनता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो विषय रखती है कि सबसे पहले राष्ट्र। किसने बताया? अरे एक बार जरा विश्वेश्वर भैया के लिए तालियां बजा दो। तो सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद दूसरे नंबर पे संगठन, दल, पार्टी। संगठन को ही हम पार्टी भी बोलते हैं, दल भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे संगठन और अंतिम व्यक्ति। अंतिम व्यक्ति, इस बात को पुनः एक बार आप सबके सामने रखूंगा। सबसे पहले राष्ट्र, दूसरे नंबर पे संगठन और अंतिम में व्यक्ति। इस भाव को अगर हमने अंदर चरितार्थ कर लिया, अपने अंदर समा लिया, तो निश्चित तौर पे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत नहीं होगी, ये राष्ट्र उस गौरव को प्राप्त करेगा जिसको इसको प्राप्त करना है। अब सहयोगी उसमें गौरव हो सकता है, अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए गौरव सहयोगी हो सकता है, लेकिन ये 3 भाव को अगर आप साथ में रख के चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और इस देश के साथ अपनी नागरिकता को भी आप चरितार्थ करेंगे। पिछले 1 वर्ष में आपके जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि जब पार्टी या संगठन का कोई जनप्रतिनिधि होता है तो उसकी भावनाएं जो हैं, उसका कार्य जो है, वो संगठन का व्यक्ति ही जमीन पे पहुंचाता है। कार्य मैं कर सकता हूं, लेकिन जमीन पे कौन बोलेगा? कार्यकर्ता बोलेगा। बूथ तक कौन बोलेगा? बूथ का कार्यकर्ता बोलेगा। और ये कब बोल पाएगा? जब स्वयं को उसको सारी चीजों की जानकारी होगी। पिछले 1 वर्षों में हमने अनेक प्रकार के कार्य किए। अभी बीच में
होली मिलन हुआ था उसमें कुछ चीज़ों से आपको मैंने अवगत कराया, लेकिन समझ लीजिए कि लगभग 113 पंचायत और एक नगर परिषद का ये कटंगी विधानसभा है और पिछले एक वर्ष में अनेकों कार्य किए और अनेकों कार्य को हमने बजट में इस बार लाया। तो सबसे पहली बात हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि इस बार के बजट में हमारा सौभाग्य रहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, वित्त मंत्री जी का सहयोग रहा कि 155 करोड़ की सड़कें हम लोग को स्वीकृत हुई। 155 करोड़ की सड़क में 120 करोड़ कटंगी से लेके लालबर्रा की जो सड़क है, जिसको कुछ दिनों पूर्व हमने मुख्य जिला सड़क घोषित करवाया था, जिसमें लगभग हमारे 7 से 8 ग्राम आएंगे। और उसके बाद अगर शुरू करें तो इस बार के बजट में 12 सड़कें हमको और मिली, छोटी बड़ी मिला के। कुछ आपके ध्यान में है, कुछ आपके ध्यान में और मैं लाना चाहूंगा। सबसे कम मुझे ऐसा लग रहा है कटोरी और मिरकपुर मंडल के लोग हैं। जरा कटोरी मंडल के लोग हाथ उठाएंगे। हैं। और मिरकपुर मंडल से हैं? नहीं, फिर ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। आपके ध्यान में पुनः लाना चाहूंगा कि फागुलाल भाऊ सामने बैठे हैं, तो टटेकसा से मंगले गांव स्वीकृत हो गई। जब ये स्वीकृति आई तो बड़ा हल्ला मचा कि बोले वो सुकुड़ी से मोहगांव, तो वो भी स्वीकृत हो गई। उसके अलावा पहले ही हम चोरपिंड के पार से टुइया पार स्वीकृत करा चुके हैं, उसका टेंडर भी अभी लग गया है। आगे बढ़ते हैं तो बड़ी इच्छा थी सबकी कि इस बोनकट्टा से सादा बोरी, वो भी स्वीकृत हो गई। मोरेश्वर को देखो तो पहले ध्यान आता है, आंजन बीरी से लेके रामजी टोला, जामुन टोला, चाका हेटी और जाम्रपानी तक पहुंचा दी उसको। परसवाड़ा घाट आए तो बोले भैया परसवाड़ा घाट से हथौड़ा, परसवाड़ा घाट से हथौड़ा भी हो गई और उसको अपन ने सावरगांव तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ेंगे तो चौखंडी से धनकोसा, आगे जाएंगे तो महदोली से पौनिया। सरपंच साहब दिख रहे थे महदोली वाले। नहीं, अभी बोल्डोंगरी नहीं की, वो अगले राउंड में करने वाले हैं। अभी चौखंडी से धनकोसा की है। महदोली से पौनिया, आगे जाएंगे तो बोपली से कोसमी, बोपली से कोसमी, और सिरपुर के मंडल अध्यक्ष बन गए। तो बोले मेरे लिए तो सिरपुर से वरुड़ और वरुड़ से तिकाड़ी। ऐसा करके वो तो पिछले बजट में करा लिए थे, उसका टेंडर अभी लगा है। ये तो इस बजट की हैं, इनका भी टेंडर लगने में 3-4 महीना 5-6 महीना लग सकता है, क्योंकि पिछले बजट में जो आई थी जुलाई में, उनका टेंडर अभी लगा है, अभी एक बार निरस्त होकर पुनः एक बार लगा है। तो जो अगासी से उमरी अगासी भाकल जो है उसमें रिन्यूअल वगैरह जो होना है वो पिछले बजट का है। पिछले बजट में भी जो है, हाँ एक मैं भूल गया था, हीरापुर से बिछुआ, हीरापुर से बिछुआ। तो भाऊ बोल रहे थे, नहीं तो भाऊ नाराज हो जाते कि मेरी रोड कहाँ गई। कुछ रोडें और संज्ञान में हैं, उनको भी हम करेंगे। मैंने रोड से इसलिए शुरू किया कि लगभग हर गांव में हमने कोशिश की और बहुत से गांव बचे हैं मुझे मालूम है, लेकिन उस पर भी हम धीरे से जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों बाद भी शायद हम अभी भी वो सड़क बिजली पानी पे ही फंसे हुए हैं, इसलिए मैंने बिजली पे काफ़ी, हमारा मिरकपुर और जो कटोरी मंडल है वहाँ पे काफ़ी वोल्टेज की समस्या रहती है, तो मैंने लगभग 132 से 220 केवी का एक सबस्टेशन जो है स्वीकृत लगभग करा लिया है। यानी वो मुझे ऐसा लगता है कि स्वीकृति हो जाएगी तो जब वो बन जाएगा, वो खैलांजी के आसपास जहाँ भी जगह रहेगी वहाँ पे बनेगा।
अब ये मत देखना कि वो कौन सी विधानसभा है, वो लाभ अपने लिए और लाभ भी अपन ही रहे। वहाँ पे सारी चिट्ठियाँ हैं, उसमें मेरी चिट्ठी का ही वर्णन है। ऐसा मत बोलिएगा कोई और, कल को कोई बोले कि मैंने लाया तो किसी ने नहीं लाया, मैंने लाया, मेरे पास चिट्ठियाँ हैं, मेरी चिट्ठी के आधार पर वो बन कहीं भी सकता है। तो वहाँ पे एक सबस्टेशन आएगा बड़ा 132 kV का, तो वहाँ की भी जो बिजली की वोल्टेज की समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा। पानी की समस्या बनी हुई है। अभी लगभग हम 6 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें पहली प्राथमिकता पे निश्चित तौर पे मेरा राजीव सागर से नहलेसरा को जोड़ना है। साथ ही साथ पूरी राजीव सागर परियोजना से पूरे नहर को लाइनिंग का कार्य भी है। इसके अलावा मोहाड़ और इधर कोनकट्टा के बीच में 1-2 स्टॉप डैम बना के मीरकपुर रानी मोगांव वाला जो क्षेत्र जो अभी सिंचाई से वंचित है, वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था कराना है। चंदन नदी में यहाँ से लेके जरा मोगांव के बीच में 2-3 स्टॉप डैम बनाना है। और जरा मोगांव भजिया डंड वगैरह के लिए वर्तमान की जो राजीव सागर परियोजना है उसी से हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है ये 6-7 कार्यों में से कम 1 या 2 कार्य हम इस वर्ष स्वीकृत करा लेंगे। तो बिजली पानी, सड़क बिजली पानी सबको लगता था हो गया है, लेकिन ऐसा लगा कि कटंगी में थोड़ी गैप अभी बाकी है, तो उस दिशा में हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप सब जानते हैं, भैया थोड़ी देर रुक जाना। हाँ, इसके अलावा भी आप सब जानते हैं कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उसमें भी कार्य किए जा रहे हैं। चुनाव का वादा था, सोनोग्राफी की मशीन हमने उसी समय 1 साल हो गया लगभग कि वो चालू हो चुकी है। अस्पताल 50 बिस्तर का हो चुका है, लगे हैं हम उसको कि सिविल अस्पताल बनाएंगे, 100 बिस्तर तक लेके जाएंगे। कॉलेज में चाहे वो कटंगी का कॉलेज हो, तिरोड़ी का हो, इन दोनों कॉलेज के लिए कुछ नई चीजें अभी आने वाली हैं। कुछ 5 नए कोर्स तो हमने शुरू कर दिए थे, और भी कुछ चीजें आने वाली हैं जो मैं अगली बार की बैठक में आपको बताऊंगा। कुछ चीजें छुपा के भी रखनी चाहिए, नहीं तो तारीख कैसे तो कुल मिला के निश्चित तौर पे कटंगी विधानसभा एक जो हम सपना लेके आगे बढ़े थे उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और आप सबके आशीर्वाद से जो हमारा सौभाग्य मिलता है विधानसभा के अंदर, एक जो पहचान मिली है, वो अगर आप मुझे वहां भेजते नहीं तो वो पहचान मुझे मिलती नहीं। उसके लिए मैं पुनः आप सबसे धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि आप सबने मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य दिया। और विकास की जो गाथा होती है उस सबको हम चरितार्थ करेंगे। यही आगे बढ़ते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ कार्यक्रम आए हैं, इनको हमको नीचे जमीन पे उतारना है। कल 14 तारीख है, 6 तारीख को हम सब ने भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। अपने अपने घर पे हमने पार्टी का ध्वज लगाया। कल 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है, और पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए अवकाश की घोषणा की है। जिस प्रकार से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती का अवकाश रहता था, उसी प्रकार 14 अप्रैल भी अवकाश रहेगा। हम सबको अपने अपने बूथ स्तर तक उतर तक जितने बुद्ध विहार हैं वहाँ जाना है, वहाँ पे बैठकें लेनी है। तो ऐसा 14 से लेके 25 तक का पूरा एक कार्यक्रम आया है, और बुद्ध विहार भी बनवा रहे हैं। दीदी गई थी उस दिन भूमि पूजन करने सादा बोड़ी में एक बुद्ध विहार हमने विधायक निधि से दिया है। तो इस प्रकार से 14 से लेके 25 तक एक पूरी भावना है पार्टी की कि हमें गांव के बुद्ध, आज हमने जैसे कटंगी तिरोड़ी में बुद्ध विहार में जाके साफ सफाई की, सती माता मंदिर में साफ सफाई की, अभी उसके बाद हम भगवान बिरसा मुंडा के स्थल पे गए, वहाँ साफ सफाई की। उसके बाद इन समितियों के साथ हम बैठे तो एक अभियान चला है, गांव चलो बस्ती चलो, जिसमें हर व्यक्ति को हर जगह जाके 8 घंटा एक गांव में बिताना है, और बिताकर
पार्टी की भावनाओं से गांव के लोगों को अवगत कराना है। उसी के चलते आज मैं पूरा दिन कहाँ रहने वाला हूँ, तिरोड़ी में रात के 8 बजे तक। अलग अलग जगह बैठेंगे, चौपाल करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी योजना बनी है हमारी आज तिरोड़ी की। इसी प्रकार से आप सब लोगों को भी अपने अपने बूथ पर कल 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के अभियान के रूप में जाना है, बैठना है। समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनके साथ बैठना है, अनुसूचित जाति वर्ग के जो समाज के वरिष्ठ जन हैं उनके साथ बातचीत करनी है और ये बात रखनी है कि हमारे मोदी जी ने बाबा साहब के लिए पहली बार राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है 14 अप्रैल को। आप सब से यही निवेदन करूंगा, गिरी भैया के गांव में आप सबसे यही निवेदन करते हुए हमारे आज माननीय जिलाध्यक्ष जी आए हुए हैं, हमारे गुरु भैया आए हैं। कुछ ही देर में सांसद जी आ गई, हमारी सांसद जी का भी आगमन हो चुका है। आप सबको एक एक विषय पे मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, अपने अंदर महसूस करेंगे और पुनः जो हमारे बीच में जिले से हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी पहुंचे हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।